आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत टॉपिक 3 में प्रवेश करेंगे। इसमें टॉपिक का नाम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। ये पॉवर्टी बड़ा व्यापक शब्द है, इसके बारे में काफी विस्तृत चर्चा हुई है। विभिन्न इकोनॉमिक्स के द्वारा अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित करने का कार्य किया गया है। हमने पहले कहा है कि आप लोगों के लिए कक्षा 9 के लिए इकोनॉमिक्स बिल्कुल नवीन सब्जेक्ट है, जिसमें केवल और केवल धन का ही अध्ययन होता है। यह ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत कैसे धन कमाया जाता है, कैसे धन खर्च किया जाता है, कैसे धन खर्च करना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना है, इन तमाम बातों को आधार मानकर ही विभिन्न टॉपिक प्रस्तुत किए गए हैं। तो आज का टॉपिक में जो पॉवर्टी एज ए चैलेंज है, तो ये पॉवर्टी एज ए चैलेंज, इसका हिंदी होता है निर्धनता। और चैलेंज भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। इसको हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। तो पॉवर्टी क्या है? एक चुनौती है। अब ये चुनौती, चैलेंज ही शब्द क्यों आया है? ऐसा इसलिए कि ऐसी विषम परिस्थिति, ऐसी विषम समस्याएं जिनको हल कर पाना बहुत आसान नहीं है, यानी हल करना बेहद कठिन है, किंतु अथक प्रयास से उन समस्याओं का समाधान जब हो या होने की संभावना हो, ऐसे शब्दों के लिए चैलेंज शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर? यानी चुनौती से तात्पर्य ऐसे शब्द से है, ऐसे अर्थ से है जिसको हल कर पाना बेहद मुश्किल है, किंतु ऐसा नहीं है कि उसे हल नहीं किया जा सकता है। यानी हल किया जा सकता है, किंतु बहुत ही कठिन परिश्रम के आधार पर। इसीलिए ऐसी जगह के लिए उपयुक्त वर्ड जो है चैलेंज ही आता है। इसीलिए हम लोग चैलेंज शब्द का प्रयोग ऐसी परिस्थिति में करते हैं। ऐसा क्यों हमने यहां किया है? तो ये पॉवर्टी है। अब ये पॉवर्टी क्या है? निर्धनता क्या है? गरीबी क्या है? भूखमरी क्या है? ये सारी पर्यायवाची शब्द है, ये सारे। तो इट इज ए सिचुएशन, यह एक
परिस्थितियां हैं, when people is unable to fulfill to their minimum requirements. Their minimum requirements is are foods, shelters, clothing. यानी ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है किनके लिए? मानव समुदाय के लिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स व्यक्ति के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है। यदि इन आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सके तो व्यक्ति का जीवन दूभर हो जाएगा। तो it is a situation when people is unable to fulfill to their minimum requirements. Their minimum requirements are foods, clothes and shelters. मतलब यहां व्यक्ति को जीने के लिए भोजन चाहिए। भोजन के बिना जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, बाद में स्थिति आपकी नाजुक हो जाएगी और पानी चढ़ाना शुरू हो जाएगा। फिर कपड़े हैं। जब मानव का प्रादुर्भाव हुआ था इस धरातल पर, भूभाग पर, धरातल पर, धरा पर, तो उस समय में कपड़ों की आवश्यकता नहीं थी, उसका आविष्कार नहीं हुआ था, लोग समझते नहीं थे, अज्ञानी थे, आदि मानव थे। किंतु जब से होशो हवास में ये मानव समुदाय आए और ज्ञान, मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो भोजन की ही भांति कपड़ा भी उतना ही आवश्यक हो गया। और उसी के साथ साथ पहले आदि मानव जंगलों में, पहाड़ की कंदराओं में समय बिताते थे, पेड़ के खोह में। किंतु बाद के कालखंड में हमारे पूर्वजों के द्वारा और आज भी इतना विकास हुआ कि आज हम इस रूप में हैं। तो तीनों जो आवश्यकताएं हैं, आधारभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसके बिना व्यक्ति का जीवन असंभव है। इसीलिए इसको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स नाम दिया गया, न्यूनतम आवश्यकता नाम दिया गया। तो यानी यह एक ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति में व्यक्ति की ऐसी स्थिति, जिस स्थिति में व्यक्ति अपनी मूलभूत, अपनी आधारभूत, अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता है। इसी स्थिति को क्या कहा जाता है? ये पॉवर्टी कहा जाता है। क्लियर है? इसको विभिन्न इकोनॉमिक्सों ने, विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित करने का कार्य किया है। आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने अपने तरीके से किया है। फिर उसके बाद एक और सर्वमान्य परिभाषा है, किंतु याद रखेंगे आप, ये पॉवर्टी को कई विधियों से हम जांच सकते हैं, माप सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि पॉवर्टी व्यक्ति की वैसी परिस्थिति है, ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में व्यक्ति कार्य, अपने न्यूनतम
आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असक्षम है, यानी वो अपने आप को कैपेबल नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति को हम लोग, ये सर्वमान्य परिभाषा है। इसके बाद और भी मानक है कि गरीब कौन है। एक प्रश्न उठता है, गरीब से गरीबी हुई तो गरीब कौन है? ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। आप गांव घर में देखेंगे, शहरों में देखेंगे, जब व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो बातचीत के क्रम में बहुत अच्छे अच्छे लोगों के, अच्छे से तात्पर्य यहां पर है संभ्रांत लोग, आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी कहते हुए नजर आते हैं कि हम तो गरीब खाते, हम गरीब हैं। मानो शब्द का भी उपहास होने लगता है, इसके शब्द के अर्थ का भी उपहास होने लगता है। और यह इतना महत्वपूर्ण शब्द है, इस शब्द का प्रयोग करने के लिए बहुत से लोग उत्सुक रहते हैं, बनना नहीं चाहते हैं। बहुत बड़ा ड्रामा होता है ये। आज देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको याद आएगी, आप समझेंगे, आप स्वतः अनुभव कर लेंगे। बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी होती है, और वो जब आपके पास आते हैं, खास करके जब चुनाव का समय आता है, अभी जैसे बिहार में भी चुनाव का समय आ रहा है, या पार्लियामेंट्री इलेक्शन का ही जब समय आता है, तो देखिएगा, या फिर आम सभा को, जनमानस को संबोधित करने का, एड्रेस करने का कार्य होता है, पब्लिक के बीच में जब बोलना पड़ता है, तो बड़ा एक प्रचलित वर्ड है ये गरीब। क्या बोलेंगे कि आपके समाज का, आपके क्षेत्र का गरीब का बेटा। हमने गरीबी को बड़े करीब से महसूस किया है, देखा, समझा है। यद्यपि उनके कुल खानदान पुष्ट दर पुष्ट न जाने अरबों खरबों की संपत्ति पर अंगड़ाई लेते रहे, किंतु इस शब्द को बोलने में बड़ा आनंद आता है। और ऐसा इसलिए, गरीब शब्द करने में, शब्द का प्रयोग करने में लगता है व्यक्ति को कि हम जन सामान्य को अपनी ओर अधिक से अधिक आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हेल्पलेस, असहायता की अनुभूति होने लगती है स्वतः लोगों के मन मस्तिष्क में। इसलिए इस प्रकार का शब्द का प्रयोग खास करके नेता लोग तो जरूर करेंगे। कोई भी आजकल एमएलए एमपी में जो स्टैंड करते हैं, आप जरा सा दिखाइए उंगली पर गिन करके, कितने परसेंट ऐसे हैं जो वास्तव में बेहद गरीब हैं और उन्हें भोजन, वस्त्र और आवास की भी समस्या है। एक भी एग्जाम्पल शायद ही देखने को मिलेगा, किंतु ऐसे लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग बड़े ही धड़ल्ले से करते हैं। खैर, सिंपैथी गेन करने की जन सामान्य के बीच। अब है कि इसका हम कैसे माप करें कि व्यक्ति कौन गरीब है।
इसका क्या मानक हो? तो जिसके पास कपड़ा नहीं होगा, जिसके पास भोजन नहीं होगा, जिसके पास घर नहीं होगा, गरीब है। सब कहेगा कि हमारे पास कुछ हो नहीं, किंतु मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जब आप इस धरती पर अवतरित हुए हैं, जन्म लिए हैं, और ईश्वर ने आपको जो इस धरती पर भेजा है, तो शरीर के प्रत्येक अंग का यदि के मूल्यों के महत्व का यदि आकलन किया जाए, ऐसा माना जाता है कि औसतन कम से कम 300 करोड़ रुपया इसका वैल्यू होता है, औसतन एवरेज। फिर भी व्यक्ति कहता है कि गरीब, हमारे पास कुछ नहीं है। ये बाद का विषय है, किंतु मेजरमेंट की बात हम करेंगे कि गरीबी को जब हम जान गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति व्यक्ति की जब वो अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, उस परिस्थिति को हम गरीबी कहते हैं, निर्धनता कहते हैं। अब है कि उसी में मेजरमेंट में आता है कि भोजन, वस्त्र, कपड़ा, जो सामान्य रूप से ये मूलभूत आवश्यकता है, आधारभूत आवश्यकता है, यदि व्यक्ति इसकी आपूर्ति स्वयं के स्तर पर नहीं कर पाता है या करने में असक्षम है, तो इस स्थिति को हम गरीबी कहते हैं। दूसरा है गरीबी की परिभाषा कि जब व्यक्ति प्रतिदिन ऊर्जा कैलोरी में जो प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए औसतन 2400 कैलोरी चाहिए पर डे। ये किसके लिए? एक सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य काम करने के लिए। यदि उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो इस आधार पर भी उसकी गरीबी का मूल्यांकन किया जाता है, आंका जाता है। इसमें क्या है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए है। अब इस ह्यूमन बीइंग में भी यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो महिला के लिए 2200 कैलोरी है। फिर यदि हम हार्ड वर्क जो करते हैं, उसके लिए 2800 तक कैलोरी है। जो कुदाली वगैरह चलाने का कार्य है, बहुत बड़ा बोझा ढोने का कार्य करता है, तो 3000 कैलोरी तक पहुंच जाता है, उसके लिए आवश्यक है। महिलाओं के लिए ठीक उसी प्रकार का कार्य करने पर 2800 कैलोरी चाहिए। तो ये निर्भर करता है, ये जो मेजरमेंट है, ये जो आधार बनाए गए हैं, यह क्या है? तो यह है कि व्यक्ति का कार्य का क्या नेचर है, किस प्रकार का कार्य कर रहा है। तो फिर और भी कई तरीके हैं इसके मेजरमेंट के, तो हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे तो उसमें देखेंगे कि मेजरमेंट का और क्या तरीका है, क्या स्टैंडर्ड है वो। फिर गरीबी आखिर आती क्यों है, क्यों नहीं इसको दूर किया जाए? नेता लोग खूब कहते हैं कि आपके समाज का यह नेता गरीब परिवार का है, और जब तक गरीबी समाज से समाप्त नहीं हो जाएगी, तब तक मैं आपकी सेवा करते रहूंगा। ये बहुत बढ़िया हो। गाँव घर में पहले 50 साल, 40 साल, 30 साल पहले देखा जाता था कि वो चॉकलेट, वो लट्ठा वगैरह, बर्फ वगैरह बेचने के लिए कोई आता था, एक डुगडुगी बजाता था, डमरू बजाता था,
डमरू की आवाज सुन करके गांव घर के मोहल्ला के बच्चे लोग दौड़ पड़ते थे और माता पिता को परेशान करते थे कि हमको कुछ खरीद दीजिए, खाएंगे। तो आजकल के नेता लोग वही है, ये गरीबी का डुगडुगी बजाते हैं आम पब्लिक को आकर्षित करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, ताकि अब इन्हीं के पक्ष में वोट डाला जाए कि गरीबी को हम मरते दम तक छोड़ेंगे नहीं, मिटा के ही रखेंगे, यानी समाप्त कर देंगे गरीबी को, सबको हम अमीर बना देंगे। आप हमको वोट तो डालिए। यहाँ आपके पास में रिमोट कंट्रोल है कि आप किन्हीं की गरीबी को दूर कर सकते हैं। बहुत तरीका है गरीबी दूर करने के लिए। गरीब को तो वो दूर नहीं, गरीबी को तो दूर नहीं कर पाते, हाँ, किंतु गरीब को जरूर दूर कर पाते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, आज पर डिटेल्स में बताएंगे। तो कई प्रकार हैं, फिर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, उस पर चर्चा करेंगे। फिर उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, उस पर चर्चा करेंगे। कई सारे ऐसे इसमें विषय टॉप मूल मेन पॉइंट्स आता है, उस पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। हम लोगों ने जाना कि पॉवर्टी क्या है, किस परिस्थिति को हम पॉवर्टी कहेंगे। फिर उसके बाद जाना ये चैलेंज शब्द का प्रयोग कैसे स्थानों पर करना चाहिए, ये भी है। अब जैसे आईएएस करना, आईएएस करना, तो आईएएस करना ये नहीं असंभव है, संभव है, किंतु भगीरथ प्रयास करना पड़ता, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वहां भी हम कहेंगे स्टूडेंट के लिए वो क्या है, इट इज ए मैटर ऑफ चैलेंज फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जाम। तो ऐसे शब्द में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि गरीबी नहीं हटेगी, निर्धनता नहीं जाएगी, जाएगी, किंतु उसके लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता होगी। तो आज की कक्षा में इतना ही, शेष अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे।